इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा ना 1368 करोड़ का, इसीलिए तो ताकि ईडी की जांच रुक जाए। निकम्मी और झूठी गवर्नमेंट के बारे में कहना चाहूंगा, जो इतना बड़ा घोटाला करके बैठी हुई थी। मोदी इतना झूठे और प्रधानमंत्री अभी तक आए नहीं हमारे देश में। वो तो इकट्ठे ही खा गए, अब क्या खाएंगे? इकट्ठे ही खा गए, वो बचे क्या है? देश को खोखला कर दिया। ये कहते थे ना खाऊंगा ना खाने पर, ये क्या है? किसने खाया? कौन खाने पैसा सारा? आए दिन झूठ बोलते हैं। कोई ऐसा मंच बता दे जिस दिन झूठ ना बोलते हो। कहे 35 साल भीख मांगते थे। डबल इंजन होगा वहाँ, डबल भ्रष्टाचार होगा। घोटाले कर करके आप जनता को अब और बेवकूफ नहीं बना सकते आप। देश में सारे जितने लोगों पार्टियों को चंदा मिला, उससे कई गुना ज्यादा सिर्फ बीजेपी को मिला है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। 24 चुनाव आ गए हैं और चुनाव से पहले अगर आपको याद हो कि मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड साझा किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला है 6060 करोड़ का। इसके बाद बीजेपी तो चुप्पी साधे हुए है, लेकिन लगातार हमलावर है लोग। जनता क्या सोचती है, क्या बोलती पब्लिक शो में एक बार फिर से, क्या मोदी जी झूठ बोलते हैं? चलिए सीधे पता करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहले तो मैं उनका सुप्रीम कोर्ट के हमारे माननीय जज साहब, उनको बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, चंद्रचूड़ जी को, जो उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन इस टाइम ही लिया। ठीक है, खुशखबरी है ये। और अब मैं इस निकम्मी और झूठी गवर्नमेंट के बारे में कहना चाहूँगा, जो इतना बड़ा घोटाला करके बैठी हुई थी और लोग पागल बने हुए थे। तो ये मुद्दा बहुत अच्छा है कि जनता को अवेयर हो जाएगी, जनता अवेयरनेस आ जाएगी, लोगों के अंदर जागरूकता के। देखिए कितना फंडिंग लिया है, कितना चंदा लिया है इन्होंने। और आज की सबसे महंगी पार्टी भी जो ना कुछ 10 सालों के अंदर राज करते हुए, पिछली सरकारों ने राज किया, किसी ने इतना, किसी देश के पास नहीं है इतना चंदा, इतना इस बीजेपी गवर्नमेंट ने लिया। और जनता के लिए क्या काम किया, वो एक काम बता दीजिए मेरे को बीजेपी का। एक काम बीजेपी ने नहीं किया। और फंडिंग देखिए जरा, चंदा। मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी इतना झूठे और प्रधानमंत्री अभी तक आए नहीं हमारे देश में। वो हर बात पर तो झूठ बोलते हैं। ये कहते थे ना खाऊंगा ना खाने पर, ये क्या है? किसने खाया? कौन खाने पैसा सारा? कहाँ गया? अभी तो कोरोना टाइम में मोदी केयर फंड में पैसा है, उसका भी जवाब नहीं है इनके पास, उसका भी कोई खुलासा नहीं है कहाँ पैसा। वो मोदी केयर फंड में पैसा आया था ना, जनता से लिया था। जब तो जरूरत पड़ती है तो जनता से डोनेशन मांगते हैं। राज्य सरकार को दिया है ना भाई, इनको देखिए राज्य सरकार को, इनके नॉलेज ज्यादा है। कौन सी राज्य सरकार को दिया? इसको नहीं दिया। कौन सी राज्य सरकार? एक स्टेट का नाम, तुमने एक स्टेट का नाम बनाइए आप। कौन सा राज्य सरकार ने पैसा नहीं दिया? कांग्रेस चंदा नहीं खाया था क्या? कांग्रेस चंदा नहीं खाया था क्या? स्टेट का नाम पूछ रहा हूँ मैं, एक स्टेट का नाम पूछ रहा हूँ। मुद्दे पे आइए, चिल्लाइए नहीं। मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बिल्कुल, इन्होंने काम किया मोदी जी ने। लेकिन ये जो नारा है, ये क्या? सुनिए ना, यहाँ नारा उस पे मत जाइए, काम पे देखिए, विकास पे देखिए। इन लोगों के पास तो कुछ है नहीं। उनके अलावा भी अगर मोदी जी ने कर दिया, अरे मोदी जी ने तो ये कर दिया, अरे मोदी जी ने तो सामने ला दिया ना भाई। अरे मोदी जी को किसी के बस की बात ना है और ना कर पाएगा। सीधी बात। क्या करें इनसे पूछिए। 6000 करोड़ का जो चंदा लिया है, वो जानकारी साझा करने में दिक्कत थी, अब चुप्पी है। वो तो जनता के लिए करा हो जो कुछ करा है। चंदा जैसे जो पार्टियों को जो चंदा मिला, इसकी जानकारी है आपको? नहीं, इसकी मेरे को जानकारी नहीं, पर मोदी जो है वो बहुत बेस्ट नेता है। जानकारी पूरी जानकारी नहीं, लेकिन मोदी जी बेस्ट नेता है। जानकारी नहीं, बेस्ट नेता है। ये देखिए मोदी जी झूठ बोलते हैं या नहीं? हाँ और ना? नंबर 1 झूठ बोलते हैं मोदी जी। अभी तक देश में प्रधानमंत्री आए, किसी ने इतना झूठ नहीं बोला जितना इन्होंने बोला है। आज के टाइम में इनके, आज के टाइम में एक मिनट, इनके अंधभक्तों को एक चीज गिना, मैं अंधभक्तों को मैं एक मिनट लिसन दूं, अंधभक्तों को एक चीज बता दूं, मैं अंधभक्तों को एक चीज बता दूं मैं। पहले सुनो ध्यान से, जिस संविधान की बदौलत संसद में चुन के आते हैं, वो हेगड़े, क्या नाम उनका? अनंत हेगड़े। क्या बोलता अभी 11 तारीख को, डेट के साथ मेरे पास प्रूफ है, 11 तारीख को बोलते कि 400 सीट चाहिए भाइयों बहनों, 400 सीट चाहिए ताकि हम संविधान बदल सके। संविधान के खिलाफ जाओगे तो देश में रह नहीं पाओगे। इन अंधभक्तों को ये बताइए जरा। एक करके हमें और लोगों से बात करनी है। मोदी जी क्या झूठ बोलते हैं? झूठ बोलते हैं और झूठ बोलते हैं। क्यों? कारण जो कहते हैं आपने देखा कि चुनावी चंदा जो आया है वो 6000 करोड़ 6060 करोड़ का केवल बीजेपी को आया है, लेकिन मोदी जी तो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। वो तो इकट्ठे ही खा गए, अब क्या खाएंगे? इकट्ठे ही खा गए, वो बचे क्या है? देश को खोखला कर दिया। देश को तो खोखला कर दिया। क्या मोदी सरकार झूठे वादे करती है? नहीं करती है, बिल्कुल सच्चे वादे सच्चे वादे कर। झूठे तो हमारे राहुल गांधी को अवार्ड मिला है, झूठे नंबर है। सारे काम करके दिखाया है और काम गिनवाने के लिए, और इन्होंने अनभक्त है ना, और मैं काम गिनवा देता हूँ। मोदी जी का गलती ये है
कि कांग्रेस जो छोड़ के गया था, जंगल झाड़ साफ किया है, दिक्कत इन लोगों का है। 2 नंबर काम होता था, 2 नंबर काम होता था, वो बंद कर दिया, दिक्कत ये हो रहा है। अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी साझा हुई है उसमें तो देखा जा सकता है कि सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला है। देखिए मैडम, आप बीजेपी के बारे में बोल रही ना, इसके पहले आप कांग्रेस से पूछ ली, उनके देख लीजिए रिकॉर्ड क्या है, उनके रिकॉर्ड आप देख लीजिए, उनके रिकॉर्ड आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि पिछले रिकॉर्ड आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोदी जी कितने सही है कितने गलत है। कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन 6,000 करोड़ का चंदा तो बीजेपी को ही सबसे ज्यादा चंदा मिला है। उसका प्रमाण क्या है? प्रमाण चंदा तो मिलता है। मायावती जी की पार्टी बिल्कुल नहीं थी, उसने चंदे के नाम पे हुआ। समाजवादी पार्टी के चंदा, देखिए राजनीतिक पार्टियों की उत्पत्ति और उनका विस्थापन दोनों बहुत जरूरी है। अगर लोगों को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार रह चुकी है, अगर ये सरकार निरंकुश है तो जिनको लगता है वो हटाए, लेकिन दो पक्ष बात कहूँगा कि जिनको लगता है कि हटाए वो नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि दूल्हे की बारात उसी की मजबूत होती है जिसमें दूल्हा चिन्हित होता है। अच्छा, हाँ, मैं पहचान गई, आपने कहा ये बात कही हुई, आप हमको पहचान गई है, रिकॉग्नाइज कर रही थी मैं। हाँ, ये बीजेपी में दूल्हा तय है, वो नरेंद्र मोदी है और दमदार दूल्हा है। चलिए, दमदार दूल्हा है। और कोई ये चलिए और लोगों से बात करने दीजिए मुझे। ये कहता है कि वादा खिलाफत करते हैं तो लोगों को वादा याद ही नहीं होगा, क्योंकि चंदे पे क्या जवाब है एक लाइन में से? वादा याद है। आप बताइए, 1 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ नौकरी, हम छात्र हैं, दिल्ली में तैयारी करते हैं, 2 करोड़ नौकरी आपने कहाँ दिए? आप ऐसा कोई विश्वविद्यालय बता दीजिए पूरे देश में जो जेएनयू की तरह बनाया गया हो। 10 साल होने को जा रहा है इनका सरकार को। अच्छा, मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मेरे ही सवाल पे रहिए, आप लोग अपना अपना सवाल मत लीजिए। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा तो क्या, क्योंकि अब तो 6,000 करोड़ का चंदा मिला है बीजेपी को, तो क्या जनता को उनके वादों पे भरोसा है या नहीं? क्या झूठे वादे करते हैं मोदी? बिल्कुल करते हैं, आए दिन झूठ बोलते हैं। कोई ऐसा मंच बता दीजिए जिस दिन झूठ ना बोलते हो। कहे 35 साल भीख मांगते थे, फिर कहेंगे कि हम भारत पाकिस्तान के बंटवारे में हम साथ आंदोलन किए थे, फिर कहेंगे एनसीसी का हम कैंडिडेट रहे हैं। हाँ, बहुत कुछ बताते हैं। अब उनकी कहानी कहाँ है, चाय बेचते कौन देखा, सबको पता है। हम छात्र हैं, हम शिक्षा की बात करेंगे, हम स्वास्थ्य की बात करेंगे। आपके मंदिर से हमको खाने को नहीं मिलेगा। ये इलेक्टोरल बॉन्ड इनकी गारंटी है, इलेक्टोरल बॉन्ड इनकी गारंटी है। देश में सारे जितने लोगों पार्टियों को चंदा मिला उससे कई गुना ज्यादा सिर्फ बीजेपी को मिला है। मैं ये पूछ रही हूँ कि जो बीजेपी कहती थी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खास तौर पर मोदी जी, क्या जनता से वो झूठे वादे किए गए हैं? नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या कहना चाहते? वो तो सामने आना चाहिए, देश के सामने आना चाहिए कि किसको कितना पैसा गया, क्या नहीं गया, किसको कितना फंड किया जा रहा है। यदि मान लीजिए कि कोई भी कॉरपोरेट कंपनी है किसी एक पक्ष को चंदा देगी तो इससे तो सिस्टम तो नहीं चलेगा ना, दोनों पक्ष को मिलना चाहिए। 6,000 करोड़ के चंदे पर चुप्पी क्यों, क्या लगता है जनता? नहीं, वो तो सामने आ रहा है, आज भी तो सीजीआई करोड़ में से 1368 करोड़ रुपए अकेला जो सैंडियन मार्टिन है, देश का सट्टा किंग, सट्टा लॉटरी फ्यूचर गेमिंग कंपनी का मालिक, वो अकेला एक देता है 1368 करोड़ उन पे ईडी सीबीआई की जांचें कितनी है ये भी जरा बता दीजिए। उनके ऊपर जो सिक्किम में लॉटरी ये जानकारी का अभाव बड़ा दिक्कत देता है। कितनी सीबीआई की ईडी की उन पे जांचें बैठी हैं, बताइए जरा। उनके ऊपर जांच चल रही थी ईडी की, मगर वो जांच बंद हो गई जब से 1368 करोड़ रुपए। हाँ, बंद हो गई, क्योंकि उसने वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा ना 1368 करोड़ का, इसीलिए तो, ताकि ईडी की जांच रुक जाए। वो सिक्किम में जो लॉटरी कांड हुआ था, स्कैम हुआ था, कि मतलब जहाँ पे जो बिना बिके टिकटों के ऊपर ड्रॉ निकाल दिया था, करोड़ों रुपए का स्कैम किया था, वो ईडी की जांच चल रही थी। वो जांच रुकवाने के लिए उसने जो सैंडियन मार्टिन है 1368 करोड़ रुपए का फ्यूचर गेमिंग नाम की कंपनी है। ये सही जानकारी दे रहे हैं। क्या लगता है, मोदी जी कह रहे थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कितना सच है? ये सच लोगों के सामने सारा पर्दाफाश हो गया। साली ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड का ही मामला नहीं है। मोदी जी ने कहा था अजीत पवार 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोपी, सिंचाई घोटाला, महाराष्ट्र बैंक घोटाले का आरोपी महाराष्ट्र अजीत पवार, वो जब तक एनसीपी में थे उसके ऊपर आरोप थे, मगर जैसे ही एनसीपी में बीजेपी ज्वाइन की, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया। जानकारी जनता के सामने साझा होने के बाद क्या 24 में जनता वोट करेगी बीजेपी? जनता तो मन बिल्कुल बना के बैठी है, जनता में जबरदस्त आक्रोश है। जनता वोट नहीं कर रही है, मगर फिर भी ये लोग 300 पार जाएंगे, 400 पार जाएंगे, क्योंकि ईवीएम इनके अंडर में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इनका खुद
खुद के, जहाँ ईवीएम मशीन बन रही है वहाँ पर खुद मालिक खुद ये बीजेपी के अधिकारी है, और ईवीएम के अंदर इनके पूरी तरह से सेटिंग है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जब ईवीएम के अंदर उम्मीदवारों का चयन होता है, जब मशीन में उसमें उसके अंदर नाम सेंडिंग किए जाते हैं, तो उस समय उनकी सेटिंग कर दी जाती है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो जानकारी, मतलब एसबीआई ने जो जानकारी साझा की है, उसके बाद आपके मन में क्या राय बनी है बीजेपी? भाई राय तो जनता के सामने क्लियर बन चुकी है। एक्चुअल बात है, जनता सब जानती है कि कांग्रेस में जितना भ्रष्टाचार था, बीजेपी में उससे डबल से भी ज्यादा भ्रष्टाचार है। अब आप एक कर्नाटक का उदाहरण लीजिए। कांग्रेस सरकार थी जब जो पीडब्ल्यूडी और जो पब्लिक वर्क में 20% कमीशन लिया जाता था, मगर जब डबल इंजन की सरकार आई तो वही कमीशन 40% हो गया। यानी कि जहाँ भी डबल इंजन होगा वहाँ डबल भ्रष्टाचार होगा। जहाँ भी डबल इंजन होगा वहाँ डबल भ्रष्टाचार। हाँ, क्या कहते अब सीधी सी बात है ना, मोदी जी कहते थे भाई बहनों मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। अब उनका टाइम आ गया झोला उठा के आने का। अब मोदी जी आप चुपचाप अपना झोला उठाइए और चलते बनिए। आपको देश की जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत नहीं है देश को। आपने जितना देश को लूटना था लूट चुके हो आप। घोटाले कर करके अब जनता को अब और बेवकूफ नहीं बना सकते आप। जनता अवेयर है, अब एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं। क्या आप इस बार उनके वादे आपको जुमले उनके सारे वादे जुमले, अभी तक जुमले ही तो दिए उन्होंने, जिया क्या है 10 सालों के अंदर जुमले के अलावा एक काम गिना दो। अच्छा, बीजेपी ने जो कहा था और मोदी जी ने कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसमें कितनी सत्यता थी? सत्यता ये है थोड़ा संक्षेप में कि आज दूसरी बार जो है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। बताइए कौन सा क्या कहते हैं घोटाला का उजागर कर दिया, उसके बाद खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज जो है जब ये कह रहे हैं कि मोदी जी अपने सत्ता के दम पे हमारे पास ईडी भेज रहे हैं, तो आप भी आरोप लगाइए ना कि आपके मोदी के कार्यकाल के इस मंत्री ने इतने करोड़ का घोटाला किया। हमारे पास ये सुराग है, एविडेंस है। आज तक कहीं सुनने को मिला कि किसी मंत्री पे लोग। मोदी जी ने झूठ बोला या नहीं? हाँ और ना? मोदी जी ने देखिए कोई झूठ नहीं बोला। हाँ, यह बात अलग है कि 100% परफेक्ट कोई नहीं होता। बात करते करते में कुछ बातें ऐसी निकल जाती हैं अनजाने में कि वो चल जाती हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं मैम कि धर्म की स्थापना के लिए कुछ अधर्म करना या अधर्मियों का साथ लेना भी धर्म का काम है। यदि आपका इंटेंशन मतलब बीजेपी सिर्फ धर्म की स्थापना हो। बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, ये आप स्वीकारते हैं? ना, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति का धर्म होना चाहिए, ना कि धर्म की राजनीति होनी चाहिए। तो देख लीजिए, ये जनता के बीच से हम इन्होंने कहा था इनको अपनी सरकार नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरा भ्रष्ट सरकार है ना। मैं तो बीजेपी हूँ, भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी सपोर्टर। मैं 543 सीट ला रहा हूँ। अगर एगो कम होगा तो आप हमको बोलिएगा। ये रोज राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये जो जीत हुई है, मोदी की जीत नहीं हुई है, हमारी जीत हुई है। इतना आतंकवाद उग्रवाद क्यों पैदा लेता है? इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड क्या मतलब हमको साफ समझाइए। चलिए, साफ नहीं पता, जानकारी का अभाव है, ये समस्या सबसे बड़ी है जमीनी स्तर पर। चलिए, खैर जनता ने क्या बोला आपको सीधे तौर पर पता चल गया होगा फिलहाल इस खबर के बारे में, क्योंकि लोगों की अपनी अपनी राय है, अपने अपने मत है। बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार है। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।